Assalamualaikum dear students, welcome to online class. I hope you all are good and fine. I'm Miss Faria from Punjab Public High School, Shekhupura. It's our fourth lecture of English for grade 3. Take out your New Oxford Modern English book and open book page number 83. First of all, write date and day on your page. We were reading unit number 9, The Story of Silk. Today we will start our reading from here. Many years later, बहुत सालों बाद, when a clever princess was leaving her house on getting married, when जब a clever princess एक होशियार या चालाक शहजादी was leaving छोड़ रही थी her house अपना घर on getting married शादी होने पर, as was the custom जैसा कि रवाज था custom रवाज, her bags were searched carefully to check that she did not carry anything that would help her make silk. Her bags, उसके जो बैग हैं, उसके जो थैले थे, उसके जो बैग हैं, बस्ते हैं, वर थे, सर्च्ड तलाश किए गए, तलाशी ली गई उनकी केयरफुली एहतियात से, टू चेक ये मालूम करने के लिए, दैट के शी डिड नॉट कैरी कि वो ले जा तो नहीं रही, एनीथिंग कोई चीज़, दैट वुड हेल्प हर जो उसकी मदद करेगी, टू मेक सिल्क बनाने में. तो जब उसकी शादी हुई तो जैसा कि रिवाज था कि उसके जो सारे बैग वगैरह जो है उनकी तलाशी ली गई ताकि ये मालूम किया जा सके कि जो वो अपने साथ चीज़ें लेकर जा रही है उनमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो उसको सिल्क बनाने में मदद दे सके. दिस प्रिंसेस हैड बीन वीविंग सिल्क फ्रॉम अ यंग एज एंड wanted to continue to do so wherever she went. This princess, ये शहज़ादी, had been weaving, बुनाई कर रही थी सिल्क की from a young age, बहुत ही छोटी उम्र से, नौजवानी में ही, and wanted to continue, और जारी रखना चाहती थी, continue जारी रखना, to do ऐसा करना, so wherever she went, so इसलिए जो जहाँ भी गई, she had hidden, उसने छुपा लिए थे, द कोकून इन हर लॉन्ग, अपने लंबे एलाबोरेट हेयर डू जो सजाए गए होते हैं उसके बाल पिन वगैरह से मांग पट्टी के साथ, उसमें उसने कोकून जो है वो छुपा लिए. नो वन थॉट, किसी ने ना सोचा, ऑफ लुकिंग, देखने का, देयर, वहाँ से देखने का किसी ने भी ना सोचा. व्हेन शी वेंट टू हर हस्बैंड्स हाउस, व्हेन जब, शी वेंट वो गई, टू हर अपने हस्बैंड्स हाउस अपने शोहर के घर, शी टुक आउट दीज कोकून, उसने उस रेशम के कीड़े के जो खोल थे उनको बाहर निकाला, फ्रॉम हर हेयर, अपने बालों से, एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, गैदरिंग, इकट्ठा करना, सिल्क थ्रेड, सिल्क के धागे. इन दिस वे, इस तरह से, द लेजेंड, दास्तान यानी जो पुरानी कहानी होती है, गोज चली, नॉलेज ऑफ, इलम इस चीज़ का, ऑफ हाउ टू मेक सिल्क, कि किस तरह से सिल्क बनाया जाता है, लेफ्ट चाइना, चाइना से बाहर निकल आई, यानी उसको चाइना से बाहर भी स्प्रेड हो गया. तो यहाँ तक आपकी है स्टूडेंट्स रीडिंग, और जो वर्ड्स आपने अंडरलाइन करने हैं वो ये है, इनके मीनिंग्स अपनी बुक के ऊपर नोट कर लें. क्लेवर मतलब होता है होशियार या चालाक, लीविंग छोड़ रही, कस्टम रवाज, सर्च तलाश किया, केयरफुली एहतियात से या ध्यान से, कैरी ले जाना, कंटिन्यू जारी रखना, हेयर डू मांग पट्टी, थॉट सोचा, हिडन छुपा लिया, स्टार्टेड शुरू किया, लेजेंड दास्तान या पुरानी कहानी, नॉलेज इल्म. नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर नोटबुक से यूनिट नंबर 9 ओपन करें. द स्टोरी ऑफ सिल्क, क्वेश्चन नंबर 5 हम आज रीड करेंगे. व्हाट वाज द ग्रेट आइडिया दैट द एम्प्रेस हैड, वो कौन सा ऐसा उम्दा ख्याल था जो मलका ने सोचा था. The empress had the great idea to use the thread from many silk cocoons to weave soft, strong cloth from them. उसने ये जो उसको ख्याल आया था कि वो धागों से, बहुत सारे धागों को इकट्ठा करेगी और उनसे नर्म और मजबूत कपड़ा बनाएगी. नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर नोट्स. दिसंबर के नोट्स को आपने ओपन करना है. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पेज नंबर 25 है. पेज नंबर 25 पर लिखें, आप देखेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव दिया गया है. तो व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज द क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ एनीथिंग,
किसी चीज़ की खूबी या खामी को उसकी एडजेक्टिव कहा जाता है, उसकी सिफ्त कहा जाता है। तो व्हाट आर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव? Adjective have 3 degrees that compare one thing to another. The 3 degrees of adjective are positive, comparative and superlative. The comparative and superlative degrees are used to compare between two or more subjects or objects. ये आपके सामने दी गई हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, डर्टी, डर्टियर, डर्टिएस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। नंबर 8 पर है क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। नंबर 9 पर है फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। नंबर 10 पर है ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 22 पर आपने होमवर्क करना है। ये भी आपके नोट्स पर दिया गया है। ये वर्कशीट को आपने एज होमवर्क सॉल्व करना है। किस तरह से करना है मैं वो आपको एक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपने एडवर्ब लिखना है और यहाँ पे आप एडवर्ब लिखेंगे और इधर लिखेंगे डिस्क्राइबिंग, किस चीज़ को एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पर हम देखेंगे द बॉय केयरफुली बिल्ट अ टावर आउट ऑफ ब्रिक्स। द टावर वॉज सो टॉल दैट इट टच द सीलिंग। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस सेंटेंस में कौन सा है बॉय। बॉय क्या है? डिस्क्राइबिंग है। नाउन जो है जिस चीज़ को डिस्क्राइब करा है वो है बॉय और एडवर्ब है केयरफुली। तो सॉरी, बॉय को इधर हम लिख देंगे। बॉय, डिस्क्राइबिंग हमारे पास नाउन ये आ गया और एडवर्ब आ गया केयरफुली। तो केयरफुली को एडवर्ब के सामने लिख देंगे। इसी तरह आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। नंबर 2 पर जिस तरह है आई वेंट शॉपिंग विद माई मम एंड बॉट अ न्यू ड्रेस। आई डांस्ड अराउंड हैप्पीली व्हेन आई गॉट होम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्क्राइबिंग क्या है? आई सब्जेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है तो यहाँ हम डिस्क्राइबिंग में आई लिख देंगे और हैप्पीली इसमें एडवर्ब है तो इसको इधर फिल कर लेंगे। इसी तरह आपने ये फिल कर लेना है और इसको अपनी इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर अटैच कर लेना है। टुडेज डायरी इज़ बुक रीडिंग पेज नंबर 83 एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम नोटबुक। लर्न डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम नोट्स पेज नंबर 25 है and do homework on notes page number 22 and attach it on your English notebook. I hope you understood your lecture. Goodbye. Have a nice day.